Hello बच्चों, let's read the question. Read the statements given below and choose the correct sequence of event leading to the formation of a blood clot. ठीक है, तो ब्लड क्लॉट के बारे में यहाँ पे सीक्वेंसेस दिए गए हैं, राइट स्टेप दिए गए हैं और हमें इनको करेक्ट फॉर्म में लगाना है। करेक्ट फॉर्म में लगाना है तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन सबसे पहले जरूरी है और ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंजर्ड प्लेटलेट है या फिर कोई भी इंजर्ड टिश्यू है या फिर प्लेटलेट है तो उससे क्या होगा, उससे जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो फॉर्म होता है, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसमें, सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम या विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिवेटर कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से, राइट, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन ऑल्सो। एंड थर्ड में क्या होता है बच्चों, थर्ड में फाइब्रिनोजन जो होती हैं वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, जो फाइब्रिनोजन होते हैं ना, हमारे फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, ये थ्रोम्बिन की मदद से, थ्रोम्बिन की मदद से कन्वर्ट होते हैं फाइब्रिन थ्रेड्स में और ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं ये क्लॉट फॉर्मेशन करती हैं। सिंपल। चलो अब हम देखते हैं ये स्टेप्स क्या है। कैल्शियम एक्टिवेट एन एंजाइम, नहीं, पहला स्टेप ढूंढते हैं सबसे पहले। फाइब्रिन तो भाई लास्ट में होगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन, नहीं बच्चों ये भी नहीं। प्लेटलेट एंड डैमेज सेल रिलीज एन एक्टिवेटर, ये पहला होगा, राइट, एक्टिवेटर जनरेट करना। उसके बाद सेकंड क्या होगा, उसके बाद कैल्शियम जो है वो इस एंजाइम के लिए बहुत जरूरी है, तो सेकंड जो स्टेप होगा वो कैल्शियम का होगा, कैल्शियम उसको एक्टिवेट करेगा एंजाइम को। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप जो है हमारा वो होगा थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना था। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए हमने कैल्शियम जो है वो यूज करा था उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो थ्रोम्बिन बन गया था। फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, थर्ड। एंड देन फाइब्रिन जो है वो प्लेटलेट के साथ बाइंड करके टू फॉर्म अ प्लग बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सपोज हमारा है ना इंजरी है यहाँ पे, तो बहुत सारी थ्रेड्स यहाँ पे आ जाती हैं, इस तरीके से फॉर्म एक नेटवर्क बना लेती हैं इस तरीके से थ्रेड्स यहाँ पे, और उसके अंदर जो हमारी डेड सेल्स होती हैं वो आके यहाँ पे जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया क्लॉट, इसको थ्रोम्बोज भी कहते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से बच्चों हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 4, 1 है, 3 ओके 2, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ जो आंसर हुआ वो हुआ ये, राइट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू बच्चों।